हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं आपके सामने एक ऐसे म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं। अगर इन्वेस्टर्स का किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने का मन है जैसे कि ट्रस्ट ज़्यादा हो या समय के हिसाब से ठीक रिटर्न मिलता हो, मार्केट में जब गिरावट देखने को मिले तो ज़्यादा अप्स एंड डाउन देखने को ना मिले, तो इस तरीके के म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को देखने चाहिए या प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ उसका नाम है कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका नेट एसेट वैल्यू आपको ज़्यादा लग सकता है, पर ठीक है, इतना तो नेट एसेट वैल्यू ठीक ही है, 236 रुपये का। रिटर्न देखिए, एक साल में 27.76% का CAGR इन्होंने बना के दिया है। 3 साल में देखेंगे तो 33.43% का CAGR है। 5 साल में अगर देखेंगे तो 26.63% का CAGR है। मैक्सिमम देखेंगे तो 20.69% का CAGR है। चूंकि ये म्यूचुअल फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी से होकर के आता है, तो देखिए इस म्यूचुअल फंड के अंदर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, गिरावट जब होती है तो ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, पर एटलीस्ट गिरावट की अगर बात करेंगे तो हर म्यूचुअल फंड के अंदर आपको गिरावट देखने को मिलेगी, चाहे इंडेक्स फंड हो, चाहे फिर लार्ज कैप हो, चाहे फिर फ्लेक्सी कैप हो, चाहे फिर मल्टी कैप हो, चाहे फिर स्मॉल कैप ही क्यों ना हो। पर इस म्यूचुअल फंड ने एक मिथ को तोड़ा है कि भाई जब शेयर मार्केट में ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है तो वहीं स्मॉल कैप ज़्यादा गिरते हैं। तो इस कैटेगरी में थोड़ा सा पीछे होते हुए देखने को मिलता है कि भाई ज़्यादा गिरेंगे नहीं, ना ही ज़्यादा इतनी रफ्तार से बढ़ेंगे कि इन्वेस्टर्स को बिल्कुल मल्टीबैगर टाइप के रिटर्न दे दें। तो इस वजह से कोटक स्मॉल कैप जो फंड है, जो कोटक स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड है, इन्होंने इन्वेस्टर्स का बरसों लग गए इनको विश्वास बढ़ाने में और जताने में। तो इसकी वजह से ये म्यूचुअल फंड में कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न आता है, रिटर्न भी बेहतरीन देखने को मिलता है। स्मॉल कैप कैटेगरी में इसको 5th नंबर पोजीशन मिली है। 4 आउट ऑफ 5 वैल्यू रिसर्च ने इसको रेट किया है। हरीश बिहानी एंड पंकज तिब्रेवाल साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं इस म्यूचुअल फंड की बात करूंगा तो 3 महीने में देखिए 5.95% का एब्सोल्यूट रिटर्न, साथ ही साथ 3 साल में पैसे को डबल कर दिया, यानी कि 137% का रिटर्न। 10 साल में देखिए 789% का रिटर्न, 789% का रिटर्न 10 साल में। ये दिखा रहा है कि भाई साहब इन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न हमेशा दिया है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, 1, 3, 5 और 10 साल, ठीक है, इसमें क्या हुआ, रिटर्न बढ़ता हुआ ही देखने को मिला है। तो ये भी दर्शाता है कि भाई शेयर मार्केट में इनका जो रिटर्न है वो फ्लक्चुएट नहीं होता है ज़्यादा, ठीक है। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपको वेरी हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपका पैसा इक्विटी मार्केट के अंदर ही लगा हुआ है। कोटक स्मॉल कैप फंड की मैं बात कर रहा था, देखिए 12,162 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.44% का ये एक्सपेंस रेशियो है। 4.13% की ये कैश होल्डिंग लेकर के चल रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे रखा है। प्लान आपका ग्रोथ है, 365 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करोगे 10% से ज़्यादा के अगर आप यूनिट बेच दोगे, तो इस केस में आपके पास से 1% का अलग से एग्जिट लोड पड़ जाएगा। बात करेंगे किन किन सेक्टर्स में पैसा लगा हुआ है। तो देखिए इस म्यूचुअल फंड की एक खास बात और भी है कि देखिए जिन सेक्टर में इन्होंने पैसा डाला हुआ है, कोई स्पेसिफिक परसेंटेज किसी स्पेसिफिक सेक्टर में इन्होंने एलोकेट नहीं किया, बल्कि सभी में इन्होंने एक तरीके से, अगर हम देखें असेंडिंग ऑर्डर देख लो या डिसेंडिंग ऑर्डर देखो, तो इस तरीके से इन्होंने पैसे को डाल रखा है सेक्टर वाइज। मटेरियल में जहाँ इन्होंने 13% डाला, वहीं कैपिटल गुड्स में 12% डाला, वहीं कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 11% डाला, केमिकल्स में 9% डाला, मेटल्स एंड माइनिंग में 9%, सर्विसेज में 8%, टेक्नोलॉजी में 6%, ऑटोमोबाइल में 5.59%। तो इस तरीके से इन्होंने पैसे को एलोकेट करके रखा हुआ है। सायंट लिमिटेड बात करेंगे किन किन शेयर्स के अंदर आपका पैसा है। सायंट, कार्बोरंडम, रत्नामणि मेटल्स, सेंचुरी प्लाईवुड, ब्लू स्टार, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, ब्लू डार्ट, गारवायर टेक्निकल, एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल, सोलार इंडस्ट्रीज अगर आप मेरे वीडियोस को काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो सोलार इंडस्ट्रीज का जाओ वापस से शेयर प्राइस चेक करके आओ मेरे भाई, 8,000 के आसपास पहुंच चुका है ये, ठीक है। परसिस्टेंट सिस्टम्स, वी गार्ड इंडस्ट्रीज, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, अमाराजा एनर्जी एंड शॉपर्स स्टॉप, GE शिपिंग, श्याम मेटालिक, सिमरन विंड, महिंद्रा लाइफ स्पेस, सेंसेरा इंजीनियरिंग, शीला फॉर्म, एक्साइड इंडस्ट्रीज, सोमानी सिरामिक, एम्बर एंटरप्राइज, शॉपलर इंडिया, बलरामपुर चीनी, अजंता फार्मा, नीलकमल लिमिटेड, रोलेक्स रिंग्स, ICICI बैंक, JK सीमेंट, बॉश लिमिटेड, VIP इंडस्ट्रीज, कल्पातारू प्रोजेक्ट, BEML, APL अपोलो, वी मार्ट, VST टीलर्स, RR केबल, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, हॉकिंस कुकर, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट, थर्मैक्स, टाटा केमिकल, धनुका एग्रीगेट टेक, गो फैशन, कजारिया सिरामिक, अपोलो पाइप्स, बंधन बैंक। ये कुछ शेयर हैं जहां पर आपका पैसा पड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये कुछ इस तरीके की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है कि इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। साथ ही साथ अगर कोई बंदा इस तरीके के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि कोटक स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसे पता होगा कि अगर हर गिरावट में लमसम किया जाए या कंसिस्टेंसी के साथ SIP की जाए तो रिटर्न
तेजी से नहीं, पर हाँ एक कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न धीरे धीरे ऊपर जाते हुए देखने को मिलता है, और यही किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी बात होती है। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरे शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।